आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो 16th चैप्टर है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो तुम्हारा है, तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो केमिकल का यूज तो हम लोग हर जगह पे करते ही हैं। जैसे कि हमारा क्लीनिंग एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट जैसे तुम्हारा जो कि सोप, डिटर्जेंट, ये सब भी केमिकल हैं। मेडिसिन हो गए, ये भी तुम्हारा क्या है, जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ हम लोग फूड है जिसको कि हम लोग फूड में कलर जो तुमको देते हैं, जो कि उसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, उसके कलर को बेहतर करने के लिए, उसके टेस्ट के लिए। तो इन सब के लिए हम लोग केमिकल का यूज फूड के रूप में भी करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, जिससे उसका लाइफ बढ़ सके, इसके लिए भी हम लोग करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में भी हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल जो है हमारा, तुमको इसके अलावा हम लोग जो केमिकल का जो पिछले चैप्टर में पॉलीमर देखे, वह भी केमिकल था, जो कि काफ़ी यूज हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। रॉकेट का फ्यूल है, या तुमको हम लोग जो कि फ्यूल के रूप में जो भी यूज़ कर रहे हैं, ये भी केमिकल हैं। तो केमिकल से हमारा जो है, तुमको जाहिर है कि केमिकल ही हमारा कहते हैं लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व है। तो डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर में हम लोग केमिकल को 3 रूप में हम लोग देखेंगे। एक ड्रग्स के रूप में, जो मेडिसिन है हमारा। दूसरा हम लोग की फूड में जो कि यूज़ करते हैं, जो केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रिजर्वेटिव के रूप में हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में हो, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद तुमको क्लीनिंग एजेंट, सोप और डिटर्जेंट, इन सबों के बारे में हम लोग जो केमिकल यूज होते हैं उसका डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज ड्रग्स। तो ड्रग है क्या? ड्रग तुमको जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होते हैं, 100 से लेके 500 यू तक होते हैं ड्रग्स। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे तुम्हारा जो बॉडी के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एंजाइम्स, लिपिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, या तुमको डीएनए, आरएनए, इन सबों के साथ कंबाइन करके एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ड्रग्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। Drugs are low molecular weight 100 U से 500 U तक interact with macromolecules to produce biological response which can be used to diagnosis या treatment या prevention, diagnose, prevent or treat a disease तो ये तुमको जो होगा, इसको ड्रग कहेंगे। ड्रग का जो है तुम्हारा क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। और ये जो है तुमको मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट, जैसे कि हमने बताया अभी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम है, रिसेप्टर्स है, या तुमको न्यूक्लिक एसिड, इन सबों के साथ इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करे, जिससे कि तुमको किसी डिजीज को डायग्नोसिस कर सके कि वो कौन सा डिजीज है, इसको पहचानने में। दूसरा उसका प्रिवेंशन, उसको रोकने में, या उसके ट्रीटमेंट में काम कर सके, दैट आर कॉल्ड ड्रग्स। ड्रग का जाहिर है कि जो अमाउंट है, जो ड्रग के अमाउंट से ज़्यादा लेने पर तुमको वह पॉइजन के रूप में काम करता है। और इस तरह का जो केमिकल के यूज से जो थेरेपी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या हो गया? कीमोथेरेपी जो कि केमिकल के यूज से ट्रीटमेंट बाय केमिकल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी कहते हैं इसको।
इसके द्वारा जो ट्रीटमेंट करना इस केमिकल के द्वारा, इसको हम लोग इस ट्रीटमेंट की पद्धति को कीमोथेरेपी कहेंगे। अब ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, तुमको ड्रग को हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है तुमको, एक तो तुमको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पर किस तरह के डिजीज में काम करता है, जैसे कि कोई दवा है जो कि पेन किलर कहते हैं हम लोग, जिसको एनाल्जेसिक बोला जाता है, तो ये एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन हो गया। एंटीसेप्टिक जैसे हो गया, ये भी एक एंटीबायोटिक हो गया, तो ये सब कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ pharmacological action, it can be classified as एनाल्जेसिक जो दर्द को दूर करे, एंटीसेप्टिक जो जर्म्स होगा, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, उसको क्या कर सके, और जो ऊपर हम लोग यूज करते हैं उसको किल करने में काम आता है। एंटीबायोटिक्स इटीसी, तो इसके रूप में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है तुमको जो कि तुमको किस तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ड्रग्स आर क्लासिफाइड, इसके आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एंटीहिस्टामिन ड्रग, एंटीहिस्टामिन ड्रग prevent the action of histamine, इसका हम लोग बाद में और डिटेल देखेंगे। हिस्टामिन, तो ये तुमको एक तरह का ये प्रोसेस जो है, जहां पे हिस्टामिन जो है रिसेप्टर पर जब अटैच होता है रिसेप्टर प्रोटीन पे, तो उसके प्रोसेस को ये एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या करता है, रोकता है। तो इस तरह के प्रोसेस के आधार पर, जैसे कि एंजाइम के साथ कोई ड्रग जो है तुमको कंबाइन करके वर्क करता हो, तो ये तुमको जिस प्रोसेस में यूज करता है, तो उसको हम लोग उसके आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, इन ड्रग। तो ड्रग में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके आधार पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फंक्शनल ग्रुप तुमको है सल्फोनामाइड, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह का ड्रग, तो अक्सर जो जिस तरह का, अगर तुमको एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब एनाल्जेसिक है, तो इसके एक्शन भी अक्सर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उसके काम भी सिमिलर हो सकते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो ये तुमको हो गया। चौथा है तुमको ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स, टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे हो गया तुमको कोई ड्रग है जो कि एंजाइम के साथ वर्क करता है, कोई रिसेप्टर के साथ वर्क करता है, रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर के साथ, कोई है तुमको कार्बोहाइड्रेट के साथ करेगा, कार्बोहाइड्रेट, कोई लिपिड के साथ वर्क करे, या कोई न्यूक्लिक एसिड के साथ। तो इस तरह से क्या होगा, तुमको इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं ड्रग्स का। अब हम लोग देखेंगे ड्रग जो है तुमको काम किस तरह से करता है। ड्रग जैसे कि एंजाइम के साथ जब वर्क करेगा तो वह किस तरह से वर्क करता है, ड्रग का एक्शन किस तरह का होता है। तो ये हम लोग अब देखेंगे, इसको ड्रग का एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रग जैसे तुमको जाकर के एंजाइम के साथ जो कंबाइन करके किस तरह से अपना रिस्पॉन्स करता है,
किस तरह से उसके काम में को अपना काम करता है, ड्रग किस प्रकार से किसी डिजीज को इम्प्रूव ठीक करेगा, इसका एक्शन क्या होता है, कैसे इसका वर्क होता है। तो ड्रग जो है तुमको, जैसे कि ड्रग को अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन पर, जो तुमको दो तरह के प्रोटीन है, जैसे एंजाइम और तुमको रिसेप्टर, ये दो प्रोटीन ही हैं। इसके साथ ड्रग मिलके किस प्रकार से एक्शन करता है इसको हम लोग समझेंगे, और इससे पता चलेगा कि ड्रग किस प्रकार से वर्क करता है, किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, टारगेट के साथ इंटरेक्ट करके किस प्रकार से करेगा। तो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं, एंजाइम एज ड्रग टारगेट, एक फिर उसके बाद रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, ये दोनों हम लोग देखेंगे, और इससे हमको कुछ समझने में मदद मिलेगा कि ड्रग किस प्रकार से कार्य करता है। एंजाइम एज ड्रग टारगेट पहले देख लेते हैं। एंजाइम एज ड्रग टारगेट। एंजाइम जो है तुमको, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम आर biological catalyst which hold substrate or provide active site to react with reagent। तो सबस्ट्रेट को एंजाइम दो वर्क करता है, तो एंजाइम दो तरह का काम करता है। उसके बाद ड्रग का इसका इंटरेक्शन देखते हैं, ड्रग क्या करेगा। एंजाइम का काम क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको हो है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, इन सबों के हेल्प से डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, वैन डर वाल्स फोर्स हो, इन सबों के द्वारा, इस बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड करके इस पोजीशन में रखता है कि रिएजेंट उस पर इफेक्टिवली अटैक कर सके, और इस प्रकार से रेट को ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देगा। दूसरा काम होता है कि वह जो है सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके एक्टिव साइट प्रदान करता है, जिससे कि रिएजेंट उस पर अटैक कर सके। अब ड्रग क्या करेगा, तो इसका जो पहले वर्क तो देख लिए, यही इसका वर्क है। ड्रग क्या करता है, ड्रग जो है तुमको एंजाइम से जाकर के जुट जाता है। ड्रग जो है तुमको क्या करेगा, ड्रग जो है तुमको, ड्रग अटैच टू एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट of enzyme, so its shape changes and substrate doesn't recognize it. Substrate doesn't recognize the enzyme. Recognize the enzyme. तो ये तुमको क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कि सबस्ट्रेट जो है तुमको एंजाइम के साथ, जब एंजाइम से जबकि तुमको इलेक्ट्रोलिक साइट वैसा साइट होता है जहां पर कि एक्टिव साइट के बगल में होता है, जिससे उसका शेप चेंज कर जाए। इससे ये होता है कि तुमको एंजाइम जो है इसको डिटेक्ट नहीं, इसको सबस्ट्रेट एंजाइम का शेप इस ढंग से बदल जाएगा कि एंजाइम को जो है तुमको सबस्ट्रेट डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और इस तरह से एंजाइम को इस प्रकार से मोड जो है तुमको, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुमको बाद में बॉडी का मैकेनिज्म जो है तुमको इस तरह को हम लोग कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर ड्रग। इस तरह का ड्रग कहलाएगा एंजाइम इनहिबिटर ड्रग हो गया ये। और इस तरह का बाद में क्या, दिस इट results more secretion of enzyme in the body।
जिससे कि तुमको बॉडी में स्कार्सिटी हो जाएगा एंजाइम का, जिससे कि ज़्यादा एंजाइम का मतलब प्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार से ये तुमको इन्फ्लुएंस कर देता है। तो एक तो हुआ ड्रग एंजाइम को किस प्रकार का ड्रग टारगेट करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट या इलेक्ट्रिक साइट उसके बगल का साइट होता है, जहां पर के अटैच हो गया तो तुमको वहां भी अटैच हो गया तो उसका शेप इस ढंग से हो जाएगा, सबस्ट्रेट उसको पहचान नहीं कर पाएगा और वहां से जुड़ नहीं पाएगा एक्टिव साइट पर भी, और इस प्रकार से क्या होगा, उसके काम में वो अवरोध उत्पन्न कर देगा। दूसरा है तुमको रिसेप्टर क्या होता है ये भी देखते हैं पहले। रिसेप्टर भी एक प्रोटीन ही है। रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, रिसेप्टर तुमको एक प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर भी एक एंजाइम भी प्रोटीन है, रिसेप्टर भी प्रोटीन होता है। ये सेल के बाहर होता है, जो बाहर ये लोकेटेड होता है, जिससे कि मैसेज को यह सेल के अंदर अपने में हुए चेंज के द्वारा कोई केमिकल उसमें अटैच होगा रिसेप्टर पर, तो रिसेप्टर पर जब अटैच होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और शेप चेंज करके वह जब केमिकल्स के द्वारा जब शेप चेंज होगा तो उसके द्वारा सेल को उस मैसेज के बारे में जानकारी मिल जाएगा। या सेल को कोई मैसेज भेजना है तो वह तुमको उसके रिसेप्टर में कुछ चेंज होगा, जिसके द्वारा जो उसके बगल में जो न्यूरॉन होते हैं उसको वह मैसेज ट्रांसफर कर देता है, न्यूरॉन मसल से ट्रांसफर होते हुए अपना जो है तुमको ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो मैसेज को ये ट्रांसफर करने में रिसेप्टर जो प्रोटीन होते हैं, ये मैसेज तुमको रिसेप्टर आर प्रोटीन्स located outside the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन के बाहरी पार्ट में होता है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन, सो it can exchange message between neuron and cell by changing its shape, इसका शेप में चेंज होकर के क्या करता है, यह मैसेज को रिसेप्टर प्रोटीन अपने मैसेज में अपने शेप में चेंज करके तुमको केमिकल के द्वारा जो चेंज होगा, केमिकल मैसेंजर आएगा जो कि इसके शेप को चेंज करेगा रिसेप्टर को, और इस प्रकार से एक मैसेज क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ड्रग क्या करेगा, ड्रग ब्लॉक द मैसेज, इसको हम लोग कहते हैं एंटीगोनिस्ट ड्रग कहते हैं, एंटीगोनिस्ट ड्रग, और मिमिक ए मैसेज, मतलब इसको एगोनिस्ट कहा जाता है। तो ड्रग क्या करता है, तुमको जैसे केमिकल जुट करके मैसेज क्रिएट करता है, तो ड्रग ही जाकर के वहां पर मैसेज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। या केमिकल ने कोई मैसेज अगर क्रिएट कर दिया, उस मैसेज को ब्लॉक कर सकता है ड्रग, या एक मैसेज वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह का ड्रग तुमको हो गया जो कि मैसेज को ब्लॉक करता है, रिसेप्टर से जो जाने वाला है, जो कि रिसेप्टर के द्वारा न्यूरॉन को भेजा जाना है, उसको ब्लॉक करना। तो इस तरह का ड्रग तुमको उसमें जुड़ जाएगा तो वो तुमको मैसेज क्या नहीं कर पाएगा, आगे डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये एंटीगोनिस्ट ड्रग कहलाता है। जो दूसरा हो सकता है, तुमको एक ऐसा मैसेज जो कि वहां पर उत्पन्न नहीं होना है, ड्रग जाकर के वहां पर एक आर्टिफिशियल मैसेज क्रिएट कर देगा, और जिसको हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट। इस तरह से दो तरह का ये तुमको वर्क कर सकता है। तो ड्रग का तुम्हारा क्या, जैसे एंजाइम के साथ जो क्या करता है, एंजाइम के एक्शन में क्या करेगा वह, एंजाइम के साइट को चेंज करके उसके एक्शन को रोकता है, और रिसेप्टर के साथ जो है, रिसेप्टर के पास जो मैसेज है, या तो मैसेज को जो रिसेप्टर मैसेज भेजना है उसको ब्लॉक करेगा, या नया मैसेज क्रिएट कर देता है ड्रग। इस तरह से ड्रग क्या करता है, एंजाइम के साथ मिलकर के, और तुमको ड्रग एंजाइम के साथ हो या तुमको रिसेप्टर के साथ मिलकर के वर्क करता है। अगला जो हम लोग टॉपिक है हम लोग का, जो कि टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, जो कि हम लोग के जो कि कौन कौन सा ड्रग यूज आता है किस किस वर्क के लिए, उसके कुछ जो दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है तुमको एंटासिड।
अब तुमको जैसे कि है फार्माकोलॉजिकली हम लोग जो ड्रग को डिवाइड किए थे, तो उसमें है पहला तुम्हारा है कुछ टाइप्स ऑफ हम लोग ड्रग देखेंगे, दैट इज एंटा एसिड जैसे हो गया। उसके बाद है तुमको एंटा एसिड के बाद है एंटी हिस्टामाइन, जिसको एलर्जी एंटी एलर्जिक ड्रग भी कर सकते हो, एंटी एलर्जिक ड्रग। उसके बाद है तुमको न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में तुमको आता है ट्रैंक्विलाइजर्स या तुमको एनाल्जेसिक जो पेन किलर जिसको बोलते हो, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीसेप्टिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इतने टाइप के ड्रग के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट में है हमारा एंटा एसिड। क्या है एंटा एसिड? तो एंटा एसिड जो है तुमको, एंटा एसिड एसिड जो कि शरीर में तुमको अगर पाचन क्रिया जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं हो तो शरीर में तुमको क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा होने लगता है, और जिससे कि पेन होगा, अंत में तुमको क्या होगा, जिससे कि धीरे धीरे पेन होगा, जिसके कारण कि तुमको धीरे धीरे अल्सर तक इसमें डेवलप हो जाता है। और बाद में अगर तुमको इन एडवांस केसेस इस अल्सर को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट जो कि बाहर है ऑपरेशन करके क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट को बॉडी का पार्ट को निकालना पड़ता है इसके इलाज के लिए, और जो काफ़ी क्या होता है। तो जो एसिड है तुमको, तो इसके लिए इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए एंटा एसिड देते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एसिड को जो है तुमको एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन स्टोमक, एक्सेस ऑफ एसिडिटी एसिड इन स्टोमक इज ट्रीटेड बाय एंटा एसिड, ट्रीटेड बाय एंटा एसिड। एंटा एसिड के द्वारा हम लोग इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ जो एसिड है इसको स्टोमक में दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, एंटा एसिड। जैसे इसमें से एंटा एसिड है, जैसे कि एसिड को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, बेस है, जैसे NaHCO3 जो तुम्हारा है, इट डिजॉल्व्स द एसिड, ये बेसिक है, डिजॉल्व द एसिड एंड ट्रीट द काउज, ट्रीट द सिम्टम। सिम्टम मतलब एसिड को क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा। लेकिन इसका दिक्कत ये होता है कि ये पीएच को जो है तुमको 7 से ये अगर ज्यादा मात्रा में इसका डोज ले लिया तो ये बेस है तुमको, तो स्टोमक को ये बेसिक कर देगा, जिससे और एसिड का क्रिएशन क्या हो जाएगा, इससे सेक्रेशन बढ़ जाता है। ये तुमको क्या करेगा, अगर NaHCO3 का मात्रा ज्यादा हो गया तो ये तुमको क्या कर देगा, स्टोमक को बेसिक कर देगा, और बेसिक कर देगा तो ज्यादा एसिड का और प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो इससे बेटर ये है तुमको कि ये तुमको जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे MgOH2 और प्लस AlOH3 इन दोनों का मिक्सचर जो है तुमको, ये स्टोमक को एसिडिक नहीं, मतलब कि ये तुमको नॉन इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, तुमको इनसॉल्युबल होने के कारण ये तुमको बेसिक नहीं करेगा, बेसिक नहीं करेगा, ये बेसिक नहीं करेगा तो कम से कम उस तरह का सिक्रेशन से बच जाएगा ये तुमको। तो इसके द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है समस्या, इस तरह के ट्रीटमेंट का, यह तुमको किसको सिर्फ ट्रीट करता है कि एसिड प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको आप न्यूट्रलाइज कर दिए तो उसको जो राहत तो मिलेगा, लेकिन एसिड का प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा इससे। तो एसिड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए एसिड बनता कहां है, एसिड तुमको जो बन रहा है वो कहां से प्रोसेस, किस प्रोसेस से बन रहा है, उस प्रोसेस को अगर हम क्योर करेंगे तभी उसका परमानेंट इलाज हो पाएगा। तो एसिड जो बनता है वो तुमको क्या बनता है, हिस्टामाइन जो है तुमको, जब तुमको जो एक स्टोमक में जो कि रिसेप्टर होते हैं, एक रिसेप्टर है तुमको जिसमें कि हिस्टामाइन के अटैच होने से एसिड प्रोड्यूस होता है। यहां पे मैं लिखता हूं एसिड कहां पे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज प्रोड्यूस्ड in stomach in the process of attaching histamine with receptor प्रेजेंट इन स्टोमक। तो स्टोमक में जो रिसेप्टर होगा उसके साथ जोड़ने से ये स्टोमक प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम क्या कर दें
मतलब जो एक ड्रग है दैट इज सिमेटिडीन, एक तुमको ड्रग डिफाइन किया गया सिमेटिडीन, याद करेगा नाम, सिमेटिडीन एक ड्रग है तुमको। ये क्या करता है तुमको, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ हिस्टामीन टू रिसेप्टर। इसके काम को ये ब्लॉक कर रोकेगा, एंटी मतलब ये तुम्हारा, इससे क्या होगा तुमको, जो सिमेटिडीन और सिमेटिडीन इसके काम को रोकेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो HCl का जब इसको वहां से रूप में अटैच ही नहीं होगा तो HCl का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और इस प्रकार से क्या होगा, उसका काउज को ये दूर कर सकते हैं। इसी का एक जो तुमको आगे का ये इसका जो रेनिटिडीन RENITIDIN, रेनिटिडीन भी इसी का कैटेगरी का ड्रग है, ये भी एंटा एसिड ही है, एंटा एसिड ड्रग के रूप में। तो सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यूज में आता था पहले, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, तो ये सब भी तुमको ट्रीटमेंट में यूज में आता है, जो माइल्ड सिम्टम को, और उसके कारण कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ गया एसिडिटी, कभी खाना पीन में ऊंच नीचे हो गया, तो उसके लिए इन सबों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि तुमको सिम्टम को ठीक कर देगा। लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन बार बार हो रहा है तो उसके काउज को क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए इन सब मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दैट इज एंटा एसिड हो गया एक टाइप का ड्रग। दूसरा टाइप का ड्रग है एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन जो तुमको होता है, हिस्टामाइन तुमको क्या करता है, हिस्टामाइन तुमको जो है रिसेप्टर के साथ जुड़ करके, जैसे तुमको हिस्टामाइन जो कि तुम्हारा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जो कि ब्रोंकाइटिस जैसे कि ये तुमको जो कि जो श्वसन क्रिया हमारा रेस्पिरेशन जो है, तुमको रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ करके, या तुमको जो डाइजेशन है तुम्हारा, गट जो कि तुम्हारा, उसमें जुड़ करके इसको क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। तुमको दूसरा, और तुमको ये क्या होगा तुम्हारा हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या क्या कर सकता है, हिस्टामाइन कंट्रैक्ट रेसिपिरेटरी एंड डाइजेस्टिव वाल, ऑल्सो it soften blood wall of blood vessel, तो ब्लड वेसल जो तुम्हारा है उसके वाल को भी ये नरम करता है, सॉफ्ट करेगा, और तुमको इसको कंट्रैक्ट करता है। जो कि सांस हम लोग लेते हैं तो जो कि तुम्हारा कोल्ड हो गया जैसे, तो वह क्या होता है, हिस्टामाइन वहां से जुट जाता है, और या एलर्जी कोई उत्पन्न हो गया पोलन के कारण, तो वो एलर्जी को भी क्या होता है तुम्हारा हिस्टामाइन वहां पे जुट करके उसको रोकता है। तो एंटी एलर्जी के समय भी, या तुमको कोल्ड एंड एलर्जी, कोल्ड के समय भी जो हिस्टामाइन अटैच हो जाता है, या एलर्जी, इन सबों में तुमको हिस्टामाइन क्या करता है, ये अटैच होकर हिस्टामाइन अटैच होता है, और तुमको वहां पर क्या करता है, कंजेशन क्रिएट कर देता है। तो ये कोल्ड और क्या कहता है, एलर्जी को बचाने के लिए तुमको, ये पोलन का जो तुमको एलर्जी होता है, इसको बचाने के लिए हिस्टामाइन वहां पर अटैच होता है। तो इसका काम यही है कि ड्रग जो है तुमको क्या करे, एंटी हिस्टामाइन ड्रग क्या करेगा, एंटी हिस्टामाइन ड्रग जो है तुमको इसके साथ जुड़ जाएगा। एंटी हिस्टामाइन ड्रग तुमको एंटी हिस्टामाइन ड्रग prevent attachment of histamine to रिसेप्टर के साथ जो तुमको जुड़ने को क्या करता है, ये कम कर देगा इसको, और इस प्रकार से ये क्योर कर देगा इसको। तो हिस्टामाइन तुमको जो है तुमको इसको जोड़ने से क्या करता है, इसको रोकता है। हिस्टामाइन जो है को एंटी हिस्टामाइन ड्रग तुमको रिसेप्टर से जो जुड़ता है जाकर के उसको रोक देगा। अब बात ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ भी रिसेप्टर से ये हिस्टामाइन को जोड़ने से ब्लॉक कर रहा है, तो ये तुमको मतलब कि एंटा एसिड में भी तो यही होता है।
एंटाइसिड, लेकिन दोनों के जो रिसेप्टर होते हैं, जो कि वाल जो कि हमारा जो कि डाइजेस्टिव वाल के समय जहां पर कि ये हिस्टामाइन जुड़ता है एंटी एसिड के लिए उनको प्रोड्यूस कर, एंटी एसिड उस रिसेप्टर से जुड़ता है वह अलग होता है, और एंटी हिस्टामाइन जो एंटी एलर्जिक जो रिसेप्टर जिस रिसेप्टर पर जुड़ता है वो रिसेप्टर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि रिसेप्टर दोनों का अलग अलग होता है। इसके जो तुमको ड्रग जो है तुमको एंटी हिस्टामाइन ड्रग में तुमको दो ड्रग तुम्हारा नाम है, तुम्हारा दो ड्रग दिया हुआ है तुम्हारे बुक में एंटी हिस्टामाइन का। एंटी हिस्टामाइन ड्रग में क्या कौन कौन ड्रग दिया हुआ है? टरफेनाडीन, टरफेनाडीन एंटी हिस्टामाइन में तुमको है। नहीं, एंटी हिस्टामाइन में है तुमको टरफेनाडीन, एक है तुमको टरफेनाडीन, और एक है तुमको दो ड्रग है तुमको टरफेनाडीन एक है तुमको ब्रोमफेनिरामीन, ब्रोमफेनिरामीन, ये दो ड्रग है तुमको टरफेडाइन और ब्रोमफेनिरामीन, ये दो ड्रग है तुमको जो कि जो है तुमको एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग कहलाएंगे। ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग है तुमको जिसको एंटी एलर्जिक ड्रग भी कहते हैं। ब्रोमफेनिरामीन एक हो गया ड्रग। दूसरा है टर्पेडाइन तुमको। तो ये तुम्हारा दो तरह के दो ड्रग है जो कि तुमको एंटी हिस्टामाइन के रूप में हिस्टामाइन को ब्लॉक करते हैं उसके काम में, और तुमको कोल्ड हो या कोई भी एलर्जी है उससे क्या करेगा, राहत देगा। तो ये तुमको होगा और देखो अब तुमको जो एक अलग तरह का ड्रग है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में तुमको है जो कि न्यूरॉन के साथ तुमको क्या करता है, जो न्यूरॉन के साथ एक्ट करके तुमको उसका जो न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उसको ठीक करता है। जैसे तुमको ये हो सकता है कि जैसे कि किसी को हाई स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो, या तुमको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इन सब को ठीक करने में, जिसको किसी पे कोई नींद नहीं आ रहा है, स्लीपिंग टेंशन के कारण नींद नहीं आना, तो इन सबों को दूर करने के लिए तुमको हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स, इस तरह के ड्रग को कहेंगे। दूसरा होता है इसी तरह का जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में दूसरा कैटेगरी आता है जो कि पेन किलर कहते हैं, जिसको एनाल्जेसिक हम लोग कहेंगे। तो ये भी तुमको इसके काम में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग का। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग के दो टाइप हो गए, एक तुमको जो कि पेन किलर हो जाएगा और एक जो कि ट्रैंक्विलाइजर, जो कि मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में, डिप्रेशन को कम करने में, या तुमको स्लीपिंग पिल्स के रूप में इसका उपयोग होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग तीसरा टाइप आएगा। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग में है तुमको, इसमें पहला है तुमको ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर तुमको जो है, ये तुमको ड्रग है, ये तुमको किस में काम आएगा तुमको, इट इज यूज्ड in the treatment of stress, mental disorder, तो स्ट्रेस को दूर करना, इसी के स्ट्रेस के कारण ही तुमको नींद नहीं आएगा, तुम्हारा स्लीपिंग जो टेंशन आएगा, तुमको एक्साइटमेंट हो गया, डिप्रेशन है, तो ये सब को दूर करने में, डिप्रेशन भी इसमें कहते हैं, मेंटल स्ट्रेस में तुम्हारा आ सकता है, मेंटल इसमें डिप्रेशन,
आजकल कॉमन वर्ड है डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में आ गया, तो डिप्रेशन वगैरह को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ट्रैंक्विलाइजर। अब बात है कि इस तरह का टेंडेंसी डेवलप कहां से होता है? जो कि हम लोग के बॉडी में नॉरएड्रेनालिन एक केमिकल है, तुमको नॉरएड्रेनालिन, ये तुमको मूड को बेहतर रखता है, ये मूड बेटर करने का, ये तुमको ये जो केमिकल का ये तुमको हार्मोन है, ये हार्मोन है जो कि हमारे मूड को क्या रखता है? ठीक रखता है। इसका सेक्रेशन अगर तुमको बॉडी में होता रहे तो ये तुमको नॉरएड्रेनालिन का, तो ये मतलब इसका जो मूड है वो ठीक रहेगा। लेकिन इसका सिक्रेशन अगर कम हो जाए, जैसे कि जब कोई आदमी को कोई किसी तरह की कोई बीमारी हो गई, या कोई बीमार है घर में, या किसी का डेथ हो गया, तो उसके कारण जब आदमी एक डिप्रेशन में जाता है, जब उसके बारे में सोचता है ज़्यादा, तो उसके बॉडी में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि नॉरएड्रेनालिन के साथ को कैटलाइज करके इसको समाप्त कर देता है। अगर एंजाइम इन डिप्रेशन enzyme is produced which catalyze the degradation of noradrenaline। तो नॉरएड्रेनालिन को क्या करता है? ये समाप्त कर देगा। तो उसका जो है तुमको और मतलब उससे क्या होगा, तुमको जो कोई किसी तरह का टेंशन, तो इससे तुमको आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। इससे क्या होगा तुमको? ये आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। ये इससे अगर तुमको इसका कमी हो गया, लैक ऑफ नॉरएड्रेनालिन मतलब कि डिप्रेशन हो गया, उसे और ज्यादा डिप्रेशन में चलते जाएगा, और वो आदमी को हमेशा लगेगा निगेटिव थिंकिंग आने लगेगा। तो इन सबों को दूर करने के लिए ऐसा है कि इस एंजाइम को हटाना पड़ेगा आपको। ये जो एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बॉडी में, इसको अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो ये नॉरएड्रेनालिन का जो लेवल है बॉडी में वो सही हो जाएगा। तो इस हमको ड्रग देना है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो क्या करेगा? एंजाइम को के साथ कंबाइन करेगा, जो एंजाइम की नॉरएड्रेनालिन को डिस्ट्रॉय करने में, उसको खत्म करने में क्या कर रहा है? यूज में आ रहा है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इनहिबिट द एंजाइम एक्शन। एंजाइम का जो एंजाइम इनहिबिटर जो हम लोग पढ़े थे अभी, तो एंजाइम के काम में क्या करेगा? एंजाइम के साथ ये जुट करके इसको इनहिबिट करेगा, जैसा कि एंजाइम के एस्टरिक साइट पे जुट जाएगा या तुमको एक्टिव साइट पे, जिससे कि वह तुमको एंजाइम क्या नहीं कर पाएगा, इसको नॉरएड्रेनालिन से जो एक्शन कर रहा है जो हार्मोन के साथ, वो अब नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कौन सा अब बात रहा कि ड्रग कौन कौन यूज करेंगे? तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में तुमको आता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इसमें तुमको आएगा आइप्रोनियाजिड। एक तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, दूसरा है तुमको फेनिलजीन। तो फेनिलजीन ये तुमको दो ड्रग, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तुमको, उतना तो उसको देख लोगे अपना बुक से। तो फेनिलजीन ये तुमको दो ड्रग हैं जो कि डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में यूज आते हैं। माइल्ड डिप्रेसेंट ड्रग जैसे तुम्हारा है माइल्ड डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग, जो कि तुमको कम इसका जो इफेक्ट होता है थोड़ा, इसमें है तुमको दो ड्रग है तुमको दिया, मेप्रोबेभेट और एक है क्लोरोडिया जेपोक्साइड। ये तुमको ये सब माइल्ड डिप्रेशन एजेंट है। और स्लीपिंग पिल्स के रूप में जो यूज में आता है बारब्यूटेरिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव जो कि तुमको स्लीपिंग पिल में यूज में आएगा, नींद आने की दवा स्लीपिंग पिल के लिए।
तो स्लीपिंग पिल में इसका, तो इसमें तुमको जो है इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसका नाम जैसे है वेरिनोल, VERONAL, वेरोनल, नेबुटल, और क्या क्या नाम दिया हुआ है, वेरिनल, नेबुटल, और तुमको इस तरह का दिया हुआ इक्विनल, क्या नाम है, ल्यूमिनल, और नेबुटल हो गया, इबिटल, इडिटल, क्या, एमिटल, सेकोनल, ETC। ये सब तुमको यूज में आता है। इसके अलावा एक और ड्रग वहां पर दिया हुआ है जो कि तुमको दो वेलियम और सेनेटोरियम वहीं पर दिया हुआ है तुमको, जो कि तुमको यूज में आता है, वेलियम और तुमको सेनेटोरियम नहीं लिखा हुआ लास्ट में, देखो वहीं पर वेलियम हो गया, और सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन, ये भी तुमको है जो कि डिप्रेशन के ड्रग के रूप में काम आता है। तो कौन कौन ड्रग हो गया तुमको यहां पर फिर से देख सकते हो, तुमको डिप्रेशन ड्रग में आइप्रोनियाजिड, दूसरा हो गया तुमको फेनिलजीन, ये तुमको हो गया, मेप्रोबेभेट हो गया एक ड्रग तुम्हारा है, दूसरा हो गया क्लोरडियाजेपोक्साइड, ये सब तुमको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया। और स्लीपिंग पिल्स के रूप में बारबिट्यूरिक एसिड और उसका डेरिवेटिव यूज आता है, जिसका नाम है जैसे नेबुटल है, वेरोनल है, या तुमको ये सब तुम्हारा जो है उसके रूप में काम आएगा। और तुमको एंटी डिप्रेसेंट के ड्रग के रूप में और दो ड्रग का नाम यहां लिखा गया है लास्ट में, वेलियम और तुमको दूसरा है सेरोटोनिन। तो ये तुमको ये सब एंटी डिप्रेशन ड्रग के नाम हैं जो कि डिप्रेशन को क्या करते हैं, दूर करने में काम आते हैं। तो ये सब जो भी मेडिसिन है ये सब डॉक्टर के संपर्क से ही लिया जाना चाहिए। ये तुमको मेंटल स्ट्रेस वगैरह के लिए है, तो ये तुमको ज़्यादा मात्रा में होना, कम मतलब कि ये सब जो केमिकल हैं तो उसके कंट्रोल के लिए जाहिर है कि डॉक्टर की हेल्प ली जानी चाहिए। अपने से कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकेशन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके डोजेज इन सबों के बारे में केमिकल को अच्छी तरह समझना होता है, कितना डोज देना है किसको, किस एज के, किस उसका क्या मेंटल स्थिति है, क्या उसका और फिजिकल डिसऑर्डर है, इन सबों को जानना होता है। तो अब है तुमको एक दूसरा टाइप का ड्रग है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो तुम्हारा है, जो कि अब हम लोग माइक्रोबियल को तुमको किल करने का जो कुछ ड्रग्स हैं, जो कि अब हम लोग देखेंगे, जो कि तुमको जैसे कि एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीसेप्टिक, ये सब होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, इसको किल करने के काम आता है। तो हम लोग जो है ड्रग्स में इतना पढ़ लिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, और तुमको जो भी अब फूड वगैरह के बारे में होगा। तो तुम लोग अभी तक जितना पढ़ चुके होगे इस चैप्टर में, ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर ही चल रहा है। सारे जो वीडियो लेक्चर हैं ये तुम्हारे राइटफुल ऐप पर अपलोड हैं, और तुमको जितने भी तुमको कोई भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में पूछना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तुम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का या इंजीनियरिंग मेडिकल या तुमको जेई का, तो उसके लिए तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और राइटफुल ऐप पर हमारा जो है फ़ोन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर तुम कॉल करके हमसे कभी भी टाइम ले सकते हो कि या कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, या किसी पोर्शन को समझने में दिक्कत हो रहा है, प्रिपरेशन में परेशानी हो रही है तो हमसे संपर्क करो। राइटफुल ऐप के माध्यम से उसको प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।